राधा स्वामी। सभी को प्यार, आशीर्वाद। सभी के लिए संदेश है कि सभी कलयुग में सावधान रहें, किसी के बहकावे में न आए। कर्मण्ये हि अधिकार्यन्ते मा फलेषु कदाचन। ये उपदेश अवतार रूप श्री कृष्ण का है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये जो उपदेश है ये उन सतयुगों में सत्यार्थ लागू होता था। आज कलयुग में ये लागू नहीं है, क्योंकि जीवों की जो बुद्धि है पाप कर्म कर करके कलुषित हो चुकी है और जीव किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को नहीं मान रहा है। तो मैंने ये आजमा कर देख लिया है, अगर आज कलयुग में कर्म किया और फल यानी परिणाम नहीं लिया या उसका मूल्य प्राप्त नहीं किया तो भूखे बैठे रहोगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि कलयुग में सभी के मन पाप से भरे पड़े हैं। जिसका जितना भला करते हो वही हम पर हावी होता है। किसी पर किसी प्रकार का कोई लिहाज शर्म नहीं है, बल्कि ये कहकर टाल देते हैं कि हम तो भुगत भोगी हैं, देखी जाएगी जो होगा। यानी कितना भी बुरा करें, बुरा करना मंजूर है, भुगत लेंगे, मगर अच्छा ही नहीं करेंगे, अच्छा ही पर नहीं चलेंगे। तो कितना भी उनकी जो करनी है उसका बुरा प्रभाव फैल रहा है, प्रभाव हो रहा है और धरा पर रहने वालों को उनकी बुराइयों का कितना भी बुरा असर पड़े, इनको कोई परवाह नहीं है। बेशर्मी अपनाकर कर्म करने का ठेका ले लिया है इस युग में जीव ने। किसी की बदतमीजी का दूसरों पर कितना असर पड़े कोई परवाह नहीं। तो ऐसे जो जीव हैं वो ताड़न के व मार के अधिकारी हैं। ऐसे जीव सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं और उनको किसी के सुख दुख का कोई मतलब नहीं है कि हमारी इस करने का किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हाल की घटना है, अब दूसरों के साथ क्या कहूं, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी और मेरे साथ भी ऐसा करने की सोचते हैं। अब मेरा तो कोई कुछ वैसे बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि मैं अपने जीवन के बारे में, अपने कर्म के बारे में बहुत अधिक जागरूक हूँ। मैं हर पल अपनी निरख परख करती रहती हूँ। मुझे जो कुछ होता है मेरे द्वारा करवाया जाता है या मैं कहीं जाती हूँ कैसा क्या है, मैं हर बात को चुप भी दिखाई देती हूँ। बहुत से तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझते हैं कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मगर मैं भी जैसे जो होते हैं उनके साथ वैसी ही बनी रहती हूँ। पर मैं अपनी निरख परख जरूर करती रहती हूँ और मुझे हर वक्त हिसाब रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई, लेकिन मैं जानती थी कि इसका क्या परिणाम होगा और ये क्या चीज़ है। पर मैंने मालिक की इस धरा पर कि चलो मालिक साथ है, मालिक देख लेंगे, मैंने सहमति दे दी, यानी उसका साथ दे दिया। एक कोई बहन थी, सत्संग में जाती थी, पहले साथ रहती थी, तो काफ़ी साल हो गए थे, उससे थोड़ी सी
ऐसे ही सत्संग की वजह से ही अनबन हो गई थी। उन दिनों में भी सब खर्चा, सब पैसा अपने उसके घर में अनाज तक डलवाया, उसके घर में सिलेंडर तक डलवा के आती थी, पैसे देती थी, घर में आती तो अपनी लड़की मान रखा था, तो उसका सब कुछ करती थी। और पैसे मेरे से ले, सारे मान सब कुछ मेरे से करवाए। और कोई भी ब्याह शादी का प्रोग्राम हो, कोई बात लगन टिक्का कुछ भी हो, उसमें अपने परिवार को खड़ा कर दे कि यो मेरा फलाना सही हो, मेरा वो सही हो जाएगा, वो जाएगा। और मेरे बच्चों का कोई नाम नहीं। तो मेरी उससे उन दिनों में थोड़ी अनबन हो गई थी कि सारा सब कुछ तो मेरे से लेती है। और जब ऐसा कोई खुशी का ऐसा प्रोग्राम आता है तो अपने परिवार को खड़ा कर देती है। तो काफी साल तक मेरा और उसका कोई संपर्क नहीं रहा था। अब 12-13 साल के बाद इधर मैं रेवाड़ी वाले आश्रम में जाती थी, तो वहाँ मैंने किसी से घी का जिक्र किया था। और किसी ने घी बताया तो उसकी और उसकी उस घी वाली से जानकारी थी, तो उसके माध्यम से उसको मेरा नंबर मिल गया। उसने मुझसे फ़ोन किया, बहुत रोई, बहुत गिड़गड़ाई। और मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं फिर से उसके साथ घुल मिल गई। मैंने भी गरीब समझकर उसकी पर तरस खा लिया। दिन रात मेरे से फ़ोन करती रही कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे कहीं लापता हो गया है, और मेरे बिना कहे ही मेरी नापसंदी से शादी कर ली है। उसने कोई प्राइवेट दुकान की जगह लेके अपना हॉस्पिटल चला रखा था। तो कह रही ऐसे ही कोई गाड़ी भी ले रखी थी या नहीं ले रखी थी, मैंने तो देखी नहीं। ऐसे लड़कियों के चक्कर में घूमता है, ये है वो है। अब हमारा काम तो जीव को सुधारने का है। कोई कैसा भी आता है, पर हम ये सोचते हैं कि इसको वक्त दिया जाए ताकि ये सुधर जाए। तो मेरे से बार बार फ़ोन करे कि वो कहीं भाग जाता है, कहीं कहीं बाहर निकल गया। और वो किराया मांग रहे हैं हॉस्पिटल जिनका ले रखा था। और वो हॉस्पिटल पे भी वो डिग्री भी सच्ची नहीं है। ठीक। अब सविता क्या करे, अगर उससे वैसे कहे तो सविता की वैसे वो करे। अब मैं भी अपने दिल में सोचूं मालिक मिलवाओ भी से, और ऐसे ऐसे पंगा वाले वो जीव मिलवाओ से कि हम तो पहले बहुत दुखी सा। क्या अपने दुख दर्द ही रोने में नहीं आते, अब इनके दुख दर्दों का कैसे निपटारा किया जाए? क्योंकि दुख दर्द तो डेली लाइफ में चलते रहते हैं। अब वो सत्संग में बताते हैं कि दे धरे का दंड है, सबका को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तो मूर्ख ही इंसान रोते रहते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। लेकिन हमारे जैसे क्या करें, कैसा भी दुख आता है सहन करना पड़ता है। तो मैंने ये समझ के चलो सुधार हो जाएगा। और वो दिन रात मेरा पीछा ही नहीं छोड़े, सोऊं तो फोन, उठूं तो फोन। और बेटा बेटी भी ये कहे मम्मी तू अब पागल हो गई है शायद, दिन रात इनके चक्कर में होगी। दोनों की तरफ गुस्सा भी करूं, आंख दबाऊं, अरे चुप रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे कहते मम्मी आप देख लेना बाद में परिणाम। बच्चे भी सच्चे हैं, और परिणाम फिर वो ही आया। तो वो जो हॉस्पिटल खोल रखा था, किराए पे ले रखा था, वो बंद पड़ा था। और मकान मालिक पैसे मांगे, कहें कि पैसा दे, किराया दे। अब वो कहे मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो कहीं हॉस्पिटल में न बैठे लड़कियों के चक्करों में घूमे तो कहाँ से पैसा आई? मेरे पास दिन में 8-8-10 बार फोन आता, मुझे ये बता, मुझे वो बता, सब समाधान बताती रही। कभी कहे किराया 50,000 है, 50,000 मांग रही है। मैंने कहा भाई मैं एक बार तो मैं सोच रही थी चल मैं चलती हूँ, क्या बात है तेरा निपटारा करवाऊँ।
लेकिन मैं गर्मी की वजह से भी और मेरे पैर में दिक्कत है, इस वजह से भी मैं परेशान थी। मैं नहीं गई कि अगर मैं गई तो फिर हिसाब दूसरा हो जाएगा। तो कभी कहे मेरे 50,000 रुपये मांग रही है, कभी कहे 30,000 मांग रही है, कभी 20,000 कहे, और कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैनू कैसे, या तो पैसा दे दे और नहीं तो तेरा जो घर से है यो खाली कर दे, मैं तेरा घर लूँगी। उन्होंने छोरा ने पिटवा वैसे, अब वो छोरा ने कितने लोन ले लिए, लोन के पैसे ले लेके बरत दिए। अब वो लोन वालों की गाड़ी आओ घर पे तो फोन बजावे कि लोन वाले आ रहे हैं आज। भाई तेरा बेटा है और तू ऐसे ऐसे काम करता है तो उसका इलाज करवाया तो नुके मानने ही को नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को ऐसा फंसाया कि बस मेरा जीना आराम कर दिया। अब कहे कि मेरा मकान खाली करवा रही है, या तो पैसा दे दे नहीं तो मकान के कागज दे दे यार इसने खाली कर दे। दिन रात मुझसे रो रो कर कहती रही। एक रात को उसके बेटे को वो कहीं लापता हो गया था पैसों की वजह से, और एक रात वो बस में आ रहा था, उसको बस में ही पकड़ लिया उन्होंने। और उसकी बहू भी वो पियर से आ रही थी। अब जब देखा कि ये इस बस में है तो बस रुकवा के बस से उतार लिया और उसके मार लगे, गाड़ी में डाल लिया। अब वो बहू भी उसके साथ बस में से उतरी तो बोले कि भाई तू अपने घर जा। बोली ना मैं तो इसके साथ ही रहूँगी। वो बहू भी उसके साथ है। बहू ने भी ले गए, फिर वो पकड़ रखा था पूरी रात। वो कि पता कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे। मेरे पास फ़ोन आया ऐसे ऐसे, बहू भी पकड़ ली और बेटा भी पकड़ लिया। अब उनने उनको बंदी बना लिया और कहे कि पैसा दे नहीं तो के हम मारेंगे। अब मेरे से कहे, मैं बार बार मालिक से प्रार्थना करूं कि मालिक देख अब तू क्या करेगा। तो वो मेरे से वो, मैं भी ऐसी हूँ कई कई बार फूल के न आशीर्वाद दे देती हूँ बिना ही वजह की। अब वो आशीर्वाद मैंने महंगा पड़ गया। तो रोवे कहे कि मैं कहूँ तू अपनी बेटियां ने बुला, अपनी जमाइया ने कहे ना। मेरे भाई बोले मेरे भाई से मैंने पहले पैसे ले रखे हैं, मेरे भाई ने मेरा लागेगा तो वो फिर मेरे भाई से नहीं, वो मेरे पे गुस्सा करेगा। वाह भाई, भाई से गुस्से का डर लगे, बेटी जमाइयाँ तो इज्जत का डर लगे। मैं फंसा ली कि मैं किससे मदद मांगूँ। मैंने वो इस वजह से और तो होने की वजह से चलो ठीक है मैंने पैसों की हाँ कर ली। अब 20,000 की बात हुई थी पर मेरा भी मालिक बार बार में दिल बदले। मैंने उसको 10,000 रुपये उसके घर जाके और दे के आई अपने बच्चे आदमी के साथ। और वैसे उसको कपड़े लत्ते की पैसे की जब आ रही थी तो वो मदद भी काफ़ी दी। तो फिर 8वें महीने में उसका पोता हो गया। पोता हो गया तो दिन रात फिर फ़ोन, वो 8वें महीने में हो गया, उसको डॉक्टरों ने बॉक्स में रख दिया 2-3 दिन के लिए। फिर नू कहे पूरे ये दुख से वो से, फिर मालिक से दिन रात प्रार्थना करके 3-4 दिन में उसको छुट्टी दिलवा दी। नहीं तो 8वें महीने का बच्चा कम से कम 1-2 महीने तो बॉक्स में रखते हैं। मालिक ने उस पर ये भी फिर रहम कर दिया, उनकी छुट्टी कर दी। अब 1 महीने सारे का हो गया, बच्चे को फिर ऐसे छोड़ दिया, केयर नहीं करी तो क्या फिर मेरा पोता बीमार हो गया। फिर बार बार मेरे पास फ़ोन आवे, रात में सोने दिन में सोने दिन कभी जा हॉस्पिटल में मिलन जाऊँ, कदे कहे कि रात में 12-12 बजे 10-11 बजे फ़ोन कर दे कि हम तो हॉस्पिटल में बैठे जाए ऐसे ऐसे। मैं 12-12 बजे अपनी बेटी ने और घर वाले ने ले लेके हॉस्पिटल में गई। और मैंने यहाँ तक भी मैं ये सोच के गई कि चल इतना ही ज़्यादा बीमार से तो सरकारी में गौर नहीं कर रहे हैं तो चलो प्राइवेट में एडमिट करा दे। कहे कि ना उनमें तो इतना पैसा ले लेने से ये सब वो से, अगर करवाती तो मैंने तो ये भी सोच रखा था कि जितना पैसा लेंगे चलो जीव बचाना है तो हम करेंगे मदद। यहाँ तक भी छूट दे दी। और फिर तो घर तक बस चक्कर भी लगाती रहे, मिनट मिनट में सविता ये कर वो कर, सविता ये हो गया वो हो गया। न जाने कितनी मुश्किलें झेल ली, इतनी गर्मी में जा जाकर उसकी हिम्मत बंधाई। और हॉस्पिटल सड़ते ही रहते हैं, जाऊं वहाँ देखूं
वहां पर कदम रखते ही उल्टी की उबेक आए, वहां की दवाइयों की, मरीजों की ऐसी ऐसी बदबू। मैं यूं कुछ हूँ किस अवस्था में आकर के मेरा कौन सा नरक सहन करना पड़ा। हम्म। और फिर उसको ये पता था कि मैं उधर गुरु के नहीं जाती, तो जब भी जिक्र चल रहा है तो गुरु की निंदा बुराई करे मेरे आगे बैठ के, ताकि मैं खुश हो ही रहूं। और मैं फिर उसकी हामी में हाँ भर दूं, क्योंकि मैंने तो बेरा से जो कुछ से, जो हालात से वो, और फिर मालिक से उसके सारे हालात है सुधरवाए। फिर कहने लगी एक दिन है कि अ, हमारे बेटी का जन्मदिन था। मैंने कहा कि भाई तू बेटी का जन्मदिन है आ जाना, वैसे हमारा कोई काम तो है नहीं, और खाना वाना का भी ऐसा है कि भाई हम 4 बंदे हैं, और इतना कोई खाने का भी हमारा 4 बंदों का कोई खर्च नहीं है। 10-15 मिनट में हमारा खाना तैयार हो जाता है हाथों हाथ, जबकि जब 5-7 रोटी बनाई और खा लेते हैं, इतना हमारा काम का भी कोई दबाव नहीं है। तो मैंने कहा कि तू जन्मदिन पे आ जाना। चल, बोली ठीक है आ जाऊंगी। तो मैंने फ़ोन किया, फिर कहने लगी कि मैं आऊंगी, शाम के आऊंगी। शाम तक नहीं आई। फिर कहने लगी कि मैंने फ़ोन मिलाया, बोली कि बाबा आ रहे से। मैं कहाँ आ रहे से? बोली मारे घर। मैंने कहा थारे घर आ रहे से बाबा? बोली हाँ। फिर बोली कि तू भी आ जाना। कब आ रहे से? बोली संडे को आ रहे से। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। बोली क्यों? मैंने कहा मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, और तो मैं क्यों आऊँगी? जब प्यार नहीं है तो क्या आना और क्या मिलना। मैंने कहा कि तू कह रही थी कि बाबा की नू फोटो देखी, बाबा नू कर ऐसे, बाबा नू जाति पाति भी करे ऐसे, गरीब ऐसे ऐसे एससी कास्ट वालों की कोई मदद नहीं करे, नहीं पूछे। और कहने लगी कि वीडियो आ रही थी, बोले देख बाबा के औरत न्यू छाती कंधों पे धर रही थी, ऐसे ऐसे। बोली फोटो वीडियो आ रहे हैं, तूने देखे हैं? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। मेरे कंधों पर ज्यों का त्यों करके दिखाया। मैंने कहा कि हम वीडियो नहीं देखते हैं और हमारे आगे जिक्र भी मत कर। बोली मैं तो बता रही हूँ। मैंने कहा कि ऐसी बातें जिनसे दिमाग बिगड़े मेरे आगे मत बताया कर। ये बातें मेरे से उसने मेरे घर में आकर कही। अब जब मेरे से घर आने को कहा कि बाबा आएगा तू भी आ जाना, मैंने कहा कि जब बाबा की ऐसी कह रही थी, अब बाबा क्यों बुला रही है तुम? बोली छोरा ने उत्तर दे आया और बाबा ने फोन पे लोकेशन मांग ली। मैंने कहा कि बाबा पहले जब वो उसके पोते की छठी थी, पैसे तो सविता दूर लेने खड़ी हो जा, जो भी कोई बात हो तो सविता ये हो गया वो हो गया, यूं बता ये कर। और फिर छठी वाले दिन शाम के बोली कि छठी आज छठी कर रही, सुबह का कर ले ठीक है। मेरे से ये नहीं कहा कि आ जा कोई सबदमानी कर लेंगे या सत्संग करा दूं। वो ढोल मंगड़ा वाली कोई लेडीज पार्टी, वो नाचन कूदनी बुला लिए, और पहले तो नु कह उन रात ने एक आध कोई भजन गाए, फिर वो लेडीज और जो भी थे वे खड़े हो गए, सिट्टी मार लाग गए, नाचन लाग गए। तो नु कह जो अड़ोस पड़ोसी थे उनने आके कहा भाई एक तो सत्संग में जान वाले रूप पर तो ये करो सो। नु कह फिर वो रात ने भगा दी और बेइज्जती होगी। मैंने कहा ऐसा किया ही क्यों? जब भाई अगर डांस वांस करना था, चलो कोई खुशी प्रोग्राम हो जाता है तो उसमें भाई दिल नाच उठता है, तो लेडीज लेडीज का प्रोग्राम अपने अंदर गली में करना क्या जरूरी था? अपने घर में वैसे कर लेती लेडीज मिलके, भाई तुम नाच कूद लेती। तो मेरे से कहने लगी कि बेइज्जती होगी। मैं को ऐसा किया क्यों तूने? अच्छा मैं कहा जब तो तू फेरे, जब पैसे की जरूरत हो, रोग बीमारी ठीक करवाना हो तो सविता, और खुशी मनानी हो तो बाबा या फिर और दुनिया या खुद। तो मैंने कहा कि जब तो तू यूं कह रही थी कि बाबा ये ऐसा से नू फोटो खिंचवा रखे, ये से नू करता अंडे से वो से, फिर जब ऐसी बात कही तो मेरे से भी नहीं रहा गया। मैं अच्छे गंदे शब्द बोले कि बाबा ये तेरी ऐसी तैसी करना आ रहा होगा, जब तू उनका नाम ले थी तो तू भी करा ली। मैं कहा तेरी ऐसी तैसी। फिर आग लग गई, बोली कि मैंने क्यों कह रही से तू? तो मैं को मेरे आगे तू ही तो बताने आई थी बाबा की ये बात है। अब बाबा आवेगा ये तू इतनी मीठी बन रही से,
क्योंकि बाबा के आने से दुनिया में बड़ाई मिलेगी और स्वार्थ सिद्ध होगा। मेरे से फिर बात नहीं की, क्योंकि मैंने उसको जो लफ्ज उसने मेरे से सुनाए थे मैंने उसका जवाब दे दिया। तो अब के कहूँ बाबा के बारे में, के कहूँ, कुछ कह नहीं रही के बस चुप सूं, क्योंकि अपनी जांग उगाड़े खुद लाजे मरे। तो ऐसा ऐसा व्यवहार है ऐसी दुनिया है। स्वार्थ निकलते ही हमें अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, फिर हमने बुरे बना छोड़े से, और खुद इतने अच्छे बनते हैं। तो ये हाल है। क्या अच्छे, मैं कहती हूँ क्या मैंने जो अच्छा कर्म किया उसका मुझे फल मिला, परिणाम मिला? और जब मुझे अगले जन्म में आना ही नहीं है, इस जन्म में मुझे परिणाम नहीं मिला, तो फिर मैं पूछती हूँ क्या कर्म करते जाओ गधे की तरह से, कुछ भी खाओ कुछ भी गेरो, गधा बन के जियो? क्या इंसानी जीवन इसीलिए मिला है क्या? क्यों कर्म पर कर्म किए जाते हैं? क्यों निकम्मे इंसान इतने फैल रहे हैं और सच को सांस भी नहीं आ रही? तो ये कौन सा न्याय है? कैसे इंसान किसी के लिए कदम बढ़ाए, कैसे किसी की मदद करे? आज इंसान जो जिसकी मदद करता है उसी के साथ विश्वासघात करता है, उसी को पागल बनाता है। तो ऐसे ऐसे निकम्मे हैं इस कलयुग में, इनसे बचो। क्योंकि जब घर खाली कराया जा रहा था तो सविता ये बता वो बता, आगे पैसे दे पैसे दे है। और जब बड़ाई का उसका जिक्र आया तो फिर बाबा भगवान बना लिया। तो जब ऐसा वक्त पड़ा जब भी बाबा से ही मांगना था, पैसे मांगने के लिए तो सविता, कर्ज चुकाने के लिए सविता है, और दुनिया के आगे बुला के प्रसादी लगाए तो बाबा। ऐसी ऐसी कोरी ठगी है। कौन सा सत्संग है, कौन सा धर्म है, और बाबा भी कुछ नहीं कहते। तो ऐसे ठगों से बचो। ये ऐसे ऐसे सत्संगी हैं आजकल के, और इनका ये सत्संग परवाह है। तो सविता मोजाधीन सभी को सुधरने का मौका दिया है। सभी को आशीर्वाद। राधा स्वामी।